ਵਿਖੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਗੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। सर थोड़ा पहले तो स्वागत है साढ़े रोपड़ दे विच जी। थैंक यू। कैसे आप आज करेंगे कंपेन में के जो बीजेपी उम्मीदवार लालपुरा जी खड़े हुए हैं, तो क्या कहना चाहते हो इनके बारे में? देखिए, आज मेरा लगभग 7-8 गांव बीच कार्यक्रम है और जो नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 7 वर्षों में आम जन के लिए काम किए हैं, उन सब बातों को लेकर के जनता से नीचे जा कर के बातचीत करके, और जो पूरे देश के अंदर अगर हम किसी इन 5 स्टेटों के अंदर देखें, चाहे उत्तर प्रदेश देखें, उत्तराखंड देखें, या हम मणिपुर देखें, या गोवा देखें, पंजाब देखें, सभी स्टेट्स के अंदर एक बात लोग इस बात को लेकर के फॉलो जरूर कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो 5 वर्षों में इस देश के लिए काम किए हैं, ज़बरदस्त परिवर्तन इस देश के अंदर आया है और देश की जो समस्याएं थी उन समस्याओं का भी समाधान किया है। और उसी को लेकर के आज मैं इकबाल सिंह जी, सरदार इकबाल सिंह जी लालपुरा, इनकी विधानसभा बीच आया हूँ और मेरे गांव में कार्यक्रम है और गांव के अंदर हम लोगों से रूबरू होंगे, बातचीत करेंगे, ताकि यहाँ से जो नरेंद्र मोदी जी का एक विज़न है कि हमने पंजाब भी ये पीछे ना रहे, पंजाब भी आगे बढ़े, चाहे नशे को लेकर के है, चिट्टे को लेकर के है। चिट्टा अगर कोई ख़त्म कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो इसको ख़त्म कर सकती है। भ्रष्टाचार के ऊपर अगर सख्ताई से कोई अंकुश लग सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंकुश लगा सकती है। चाहे किसानों के हित के अंदर जो काम किए हैं नरेंद्र मोदी जी ने किए, हमारी हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में है और मनोहर लाल जी हरियाणा के अंदर 11 अन्य फसलें भी किसान की एमएसपी पर खरीदने का काम कर रहे हैं। किसान को अगर फसली ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती है तो उसको बिना ब्याज के किसान को दिया जा रहा है, परंतु यहाँ नहीं दिया जा रहा। और ओबीसी के नाते भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, जो कांग्रेस पार्टी ने लगातार ओबीसी वर्ग को, ओबीसी समाज को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है और रैलियों में इस्तेमाल किया, परंतु जब उनके हकों की बात थी, उनके हकों को दबाने का काम वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। और पहली बार है कि नरेंद्र मोदी जी ने इन 7 वर्षों के अंदर ओबीसी समाज को वो सम्मान दिया है। ओबीसी आयोग बनाया, ओबीसी आयोग बना करके उसको संवैधानिक शक्तियाँ दी और संवैधानिक शक्तियाँ देने के बाद ओबीसी के अगर बच्चे सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, अगर वो केंद्रीय स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, अगर वो नवोदय विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं, तो उन बच्चों को 27% का आरक्षण पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार ने ओबीसी समाज को दिया है। और उसके बावजूद भी अगर ओबीसी समाज के बच्चे एमबीबीएस करना चाहते हैं या एमबीबीएस एमडी करना चाहते हैं तो उनको 27% का आरक्षण नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया है। और नरेंद्र मोदी सरकार ने अगर वो जेईई की परीक्षा में भाग लेते हैं या वो नीट की परीक्षा में भाग लेते हैं तो उसके अंदर भी नरेंद्र मोदी सरकार ने ओबीसी समाज के बच्चों को 27% का आरक्षण दिया है। ओबीसी को जबरदस्त जो अधिकार मिले हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिले हैं, क्योंकि कांग्रेस ने तो ये 5 साल का शासन भी पंजाब के अंदर हुआ है, पंजाब के अंदर आज तक ओबीसी आयोग के बारे में सोचा तक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, गठबंधन की सरकार, यहाँ एनडीए की सरकार पंजाब के अंदर आ रही है। लोगों ने ये तय कर लिया है और हम विश्वास के साथ ये बात बोलते हैं कि जब हमारी सरकार यहाँ पर आएगी हम ओबीसी आयोग पंजाब के अंदर भी बनाने का काम करेंगे। सर सैनी समाज के बारे में, जैसे आप सैनिक उम्मीदवार हैं सैनी साहब भी, तो ये भी काफ़ी वो मिलेगा, इससे बढ़ावा मिलेगा? बिल्कुल, देखिए जो काम हमने किए हैं, हमारी सरकार ने किए हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं, चाहे वो कोरोना काल के अंदर हुए हैं, चाहे लोगों तक, गरीब व्यक्ति तक वो 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज पहुंचाने की बात है, या किसानों को 6,000 रुपया उनके खाते में डायरेक्ट पहुंचाने की बात है, चाहे इस कोरोना के काल के अंदर 80 करोड़ परिवारों को राशन पहुंचाने की बात है, या जनधन खाते के माध्यम से इस कोरोना के समय के अंदर डायरेक्ट लाभ गरीब व्यक्ति के खाते में पहुंचाने की बात है, या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको मकान देने की बात है,
या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत उन बहनों को, माताओं को गैस का सिलेंडर पहुंचाने की बात है। बहुत सारे ऐसे काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किए हैं जिन कामों के बल के ऊपर आज हर व्यक्ति तक वो लाभ डायरेक्ट पहुंच रहा है। नहीं तो कांग्रेस के समय के अंदर वो लाभ नहीं पहुंचता था, खाली कागजों के अंदर जब इलेक्शन आता था ये वो इस बात का प्रचार करते थे कि हम गरीबी हटाएंगे, परंतु आज तक 55 साल तो एक परिवार का देश के ऊपर शासन रहा है, एक छत्र शासन उनका रहा है। 55 सालों के अंदर उन्होंने गरीबी नहीं हटाई और गरीब ने ये तय कर लिया है कि अब कांग्रेस को ही उन्होंने देश से हटा दिया है और पंजाब से भी वो गरीब व्यक्ति कांग्रेस को हटाने वाला है। सर एक बात मैं अभी तो आपने छेड़ लिया था, जैसे चिट्टे का बात की थी ना आपने कि चिट्टे का यहाँ पर पंजाब में बड़ा बढ़ावा हुआ है, तो लेकिन जब बढ़ावा हुआ ना अकाली भाजपा सरकार इकट्ठी थी उस वक्त कोई बात ऐसी नहीं हुई। देखिए, हम यहाँ पर छोटे दल के रूप में काम कर रहे थे और शिरोमणि अकाली दल छोटे दल के रूप में केंद्र में काम कर रहा था। मैं आज भी आपको ये बात बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी एक सैद्धांतिक पार्टी है, वो सिद्धांत से अपनी राजनीति करती है। कोई भी निर्णय, कोई भी बात अगर केंद्र के अंदर होती है तो छोटे दल को पूछ करके वो निर्णय किया जाता है। और कई बार, बहुत बार यहाँ पर हम छोटे दल के रूप में थे, अकाली दल बड़े दल के रूप में पंजाब के अंदर था, परंतु उसने बहुत बार भारतीय जनता पार्टी का शोषण किया और फिर भी उसके बावजूद भी, क्योंकि सरदार प्रकाश सिंह बादल एक अच्छे व्यक्ति थे और उनके कारण नरेंद्र मोदी जी ने पीछे भी ये बात कही थी कि हमारे कार्यकर्ताओं का एक व्यू था पंजाब के अंदर से ये निकल करके आया था कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि नहीं, हमारा लंबे समय से गठबंधन है, एनडीए के साथ सरदार प्रकाश सिंह बादल जुड़े हुए हैं, हम मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। परंतु जिस प्रकार से उन्होंने अपने आप त्याग पत्र दिया और अपने आप उसके अंदर बगावत की, भारतीय जनता पार्टी अपने आप चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अंदर जो हमने कहा है कि हम जो चिट्टे का कारोबार है उसको तुरंत बड़ी सख्ताई से उसको बंद करेंगे और जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के ऊपर मजबूती से उसके ऊपर लगाम लगाने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ईमानदार और पारदर्शी शासन देने के लिए हम कटिबद्ध हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम वो शासन पंजाब की जनता को देंगे। पंजाब की जो आर्थिक हालत खराब हुए हैं, उस आर्थिक हालात को भी ठीक करने का जिम्मा वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार का। हम मिलकर के पंजाब को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि नवा पंजाब भाजपा दे नाल, और उसको लेकर के हम मजबूती से काम कर रहे हैं।